तो लीजिए सनी पाजी फैंस के लिए ये गुड न्यूज, एक हफ्ते और बात है कि भैया जाट जो है वो अब भी इंटरनेशनल लेवल पर भी धमाल मचाए हुए है। नेटफ्लिक्स की आज रेटिंग्स जारी कर दी गई है और ये रेटिंग्स मैं आपको बता दूं 22 तारीख तक के लिए, मतलब बीते 22 से पहले पहले हफ्ते के लिए। और ये आज जारी हुई है 6/16/25 से 6/22/25, मतलब थर्ड वीक के अंदर जाट हमने देखा था 4 नंबर पे थी, फिर 5वें पे आई, तीसरे हफ्ते में गिर के 8 नंबर पर पहुंच गई है। लेकिन टॉप 10 मूवीज नॉन इंग्लिश ग्लोबल के अंदर ये अब भी 8वें नंबर पर मौजूद है, मतलब टॉप 10 की लिस्ट में लगातार बनी हुई है, लगातार तीसरे हफ्ते से। सिर्फ इतना ही नहीं है, इसकी अगर आप चेक करेंगे चीज़ें तो आपको बड़ी दिलचस्प जानकारियां मिलेंगी। जाट जो है तीसरे हफ्ते में अभी भी 15 लाख लोगों ने देखा है और 37 लाख वॉच आवर्स मिले हैं, आवर्स व्यूड 37 लाख हैं। और तीसरा हफ्ता है लगातार जब इतने अच्छे नंबर्स जाट फिल्म कलेक्ट कर रही है। और ऐसे ही नहीं है, जब इसके बारीक एनालिसिस पे चलते हैं, ये लीजिए जाट पे जाते हैं, ये लीजिए 8वें नंबर पर जाट है और हाइलाइट्स में 3 वीक इन टॉप 10। ये नेटफ्लिक्स खुद बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, नेटफ्लिक्स का जो डाटा जारी किया गया है। व्यूज की बात करें 1.5 मिलियन, जैसे मैंने कहा 15 लाख। और नंबर 1 मूवीज इन 3 कंट्रीज दिस वीक, इस हफ्ते भी लगातार 3 देशों के अंदर नंबर 1 बनी हुई है। ये नंबर 3 देश कौन से हैं जहां नंबर 1 बनी हुई है, इस पर भी चर्चा करता है, लेकिन एक देश का नाम अच्छे से जानते हैं और वो है इंडिया। चलिए अब इसको हम इंडिया पे कन्वर्ट करते हैं, ये लीजिए। तो ये आपको दिखा रहा है कि किस तरह ये मूवी इंडिया में अब भी पसंदीदा मूवी बनी हुई है। अच्छा, जब जाट मूवी की हमने तारीफ की, जब हम रिव्यू लेकर आए, हमने कहा बहुत अच्छी मूवी है, 1 सेकंड के लिए भी कहीं बोर नहीं करती, कहानी पूरी बंधी हुई कहानी है और एक्शन ऐसा है जिस पर आप विश्वास कर पाते हैं, मतलब क्योंकि वो सनी पाजी की प्रेजेंस थी वहाँ पर। तो उसका नतीजा ये है कि अब भी इसको यहाँ से कोई हिला नहीं पाया है। जाट नंबर 1 पर बनी हुई है इस हफ्ते के अंदर भी, नंबर 1 पर जाट इंडिया के अंदर नेटफ्लिक्स में। अच्छा, इस डाटा से एक चीज़ जो एकदम क्लियर कट हो गई है वो ये कि भाई मैत्री मूवी वाले और पीपल्स मीडिया फैक्ट्री वाले अगर प्रमोशन पे जान लगाते तो शायद ये मूवी इंडिया के अंदर भी ऐसा ही करती जैसी अभी OTT पर धमाल कर रही है। लेकिन वहाँ पे क्योंकि उतना पैसा नहीं लगाया गया, उतना अटेंशन नहीं दिया गया फिल्म को, और जो वादे किए गए थे वो भी पूरे नहीं किए गए। साउथ की भाषाओं में लाने का प्लान था, पैन इंडिया रिलीज़ का प्लान था, वो सारे प्लान चौपट कर दिए गए। खैर उनकी अपनी वजह रही होंगी, गुड बैड अगली पे ज़्यादा फोकस था उनका, शायद इस वजह से इतना ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अब जब ये नेटफ्लिक्स पर आई, जनता की अदालत में आई, तो जनता ने अपना फैसला सुना दिया है कि भाई नंबर 1 इन इंडिया फ्रॉम द 3 वीक्स। अच्छा चलिए इसको और डिटेल देखते हैं, ये लीजिए 3 वीक्स इन टॉप 10 नहीं टॉप 1, मतलब ये तो डाटा इनका प्रेजेंट करने का तरीका है। टॉप 1 पर 3 हफ्ते से लगातार बनी हुई है और ये मूवी अभी लंबा रहेगी टॉप 10 के अंदर। नई मूवी आने के बाद भी अभी अपनी जगह छोड़ने वाली नहीं है। इसके अलावा नंबर 1 मूवी इन 3 कंट्रीज दिस वीक, 3 देशों में नंबर 1 है इंडिया के समेत। अभी 3 देश कौन से हैं, कौन से 3 देश हैं जहां जाट अब भी नंबर 1 बनी हुई है OTT पर, नेटफ्लिक्स पर देखी जाने वाली फिल्मों पे। चलिए इस पर भी आते हैं। चलिए अफ्रीका की बात करते हैं। अफ्रीका में 2 देश जो बता रहा है नेटफ्लिक्स जहां पर ये मूवी टॉप 10 के अंदर है, वो है मॉरिशस और नाइजीरिया। ये दोनों देश क्यों? मॉरिशस में तो बहुत सारे भारतीय रहते हैं, भारतीय मूल के हैं, भारतीयों से कनेक्शन मॉरिशस का बहुत ज़्यादा है। नाइजीरिया की अगर आप बात करेंगे, नाइजीरिया में भारतवंशी भी बहुत रहते हैं और भारत से कनेक्शन वाले लोग भी बहुत रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडियन फिल्म ने वहाँ पर अपनी एक जगह बनाई है और इंडियन फिल्म ने जगह बनाई और सनी पाजी ने भी अपनी जगह बनाई है। तो ये एक बहुत बड़ा आपको देखना चाहिए कि नेटफ्लिक्स में नॉन इंग्लिश फिल्म में नाइजीरिया में और मॉरिशस में जाट बखूबी देखी जा रही है, टॉप 10 के अंदर बनी हुई है। इसके अलावा जब हम जाते हैं और बाकी देशों में, तो वो कौन सा देश है जिसके अंदर नंबर 1 है, वो है बांग्लादेश। अच्छा, जब हमारे पास कमेंट्स आते हैं, डेफिनेटली मैं अपने चैनल पे बताऊं, बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा कमेंट्स नहीं आते हैं। मेरे पास नेपाल से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, अफ़गानिस्तान से आते हैं, USA से आते हैं, और भी बहुत सारे देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड, वहाँ इन सारे देशों से मेरे पास कमेंट्स आते हैं। इवन मेरे पास पर्सनल मैसेज भी आते हैं जो अपनी राय मुझे बताते रहते हैं, जिससे मैं कहीं ना कहीं थोड़ा अपडेट रहता हूँ कि भाई लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में और लोगों की राय क्या है। ठीक है जी, बांग्लादेश से मेरे पास बहुत मैसेज नहीं आते हैं, लेकिन बांग्लादेश के अंदर भी ये नंबर 1 पर अभी भी ट्रेंड कर रही है नेटफ्लिक्स के अंदर, सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है बांग्लादेश के अंदर। वजह क्या है?
एक तो कहीं ना कहीं भारत के साथ कनेक्शन, और दूसरा सनी पाजी का अपना एक स्टाइल, प्योर एक्शन फिल्म जिसकी कहानी में बहुत तिया पांचा नहीं है, मतलब जाति धर्म वाला कोई खेल नहीं है, मिट्टी से जुड़े होने की बात है, फिर इंडिया के प्राउड करने वाली बात है कि जाट रेजिमेंट वाली बात है। तो बांग्लादेश के अंदर फिल्म का इतना देखा जाना कहीं ना कहीं एक मैसेज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का और भारत का भी अपने आप में एक मैसेज है, क्योंकि फिल्म कहीं ना कहीं बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मीडिया में अपनी बात पहुंचाने का। इसके अलावा बहरीन डेफिनेटली, जहां भारतीय बहुत रहते हैं और इसलिए वहाँ टॉप 10 के अंदर बनी हुई है। इसके अलावा श्रीलंका, भारत का जो इम्पैक्ट है, जो सार्क देश हैं, अगर आप वहाँ देखेंगे सार्क देशों के अंदर ये फिल्म लगातार अच्छा करे। श्रीलंका के अंदर भी टॉप 10 में बनी हुई है, मालदीव्स के अंदर भी टॉप 10 के अंदर बनी हुई है। इसके अलावा मलेशिया, ओमान, अच्छा मलेशिया के अंदर भी आप समझ रहे हैं कि बहुत सारे इंडियंस हैं, ओमान के अंदर भी बहुत सारे इंडियंस हैं। इसके अलावा दो और देश हैं जो देख के आप थोड़ा चौंकेंगे। पाकिस्तान, पाकिस्तान पर नेटफ्लिक्स पर जाट फिल्म नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है अब भी लगातार तीसरे हफ्ते से। यार ये एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर बहुत सारे जो हेटर्स हैं उनको दिक्कत होगी, मतलब उनके पेट में दर्द होगा इस बात से कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड करे। यार पाकिस्तान के अंदर जो कट्टरपंथ है उसको आप साइड रखिए, लेकिन एक आम पब्लिक जो अच्छा सिनेमा देखना चाहती है, जिसको आमतौर पर सिनेमाघरों में फिल्म नहीं आ रही, देखने का मौका नहीं मिल रहा, तो वहाँ पर नेटफ्लिक्स पर जब आती है इंडियन फिल्म और इस मैसेज के साथ में आती है, इंसानियत के मैसेज के साथ में आती है, तो वहाँ पर भी उतना ही पसंद किया जा रहा है। सनी देओल एक ऐसा नाम, मतलब जिसका स्टारडम खरीदा हुआ स्टारडम नहीं है। सनी देओल एक ऐसा नाम जिसका स्टारडम लार्जर देन लाइफ इमेज से चमका है, सालों की मेहनत से चमका है। इसलिए सनी देओल जब एक्शन करता है तो बड़ा बड़ा रियलिस्टिक लगता है यार ऐसा हो सकता है। और सनी देओल फिल्म में और ना मारे तो लगता है यार ये क्या, मतलब ऐसी फीलिंग आती है, वो चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, ये फीलिंग सभी जगह सेम है। इसके अलावा सऊदी अरब, अगेन ये एक और कंट्री जहाँ टॉप 10 के अंदर ट्रेंड कर रही है। ये सारे देश हैं जहाँ पर फिल्म अब भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और इसीलिए ग्लोबली जो है नंबर 8 पर बनी हुई है। हालांकि अगले हफ्ते में फिल्में आएंगी, ये डाटा चेंज होगा, लेकिन फिल्म के लिए लगातार 3 हफ्ते से वहाँ बने रहना ग्लोबली टॉप 10 के अंदर, दैट्स ए अचीवमेंट। और ये अचीवमेंट याद होगा जब डाटा फिल्म का आ रहा था, मैंने आप लोगों को तब भी कहा था, जब बहुत सारे लोग निराश हो रहे थे कि फिल्म का डाटा गड़बड़ है या बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा, मैंने आपको तब भी कहा था इस डाटा से निराश होने की ज़रूरत नहीं है। फिल्म अच्छी है, फिल्म ने अच्छा मैसेज दिया है, और जिस जगह पे आई है अप्रैल में IPL के बीच में, जिस जगह पे जिस प्रमोशन के तरीके के बीच में आई है, उस सब के बाद में जितना डाटा आया वो निराश होने वाली बात नहीं है। और इसीलिए मतलब चलिए आप सबको बधाई, सनी देओल को भी बधाई और सनी देओल फैंस को भी बधाई, जिनके प्यार ने इस फिल्म को यहाँ तक पहुँचा दिया। अब वो किसी भी देश में बैठे हो सकते हैं, सऊदी अरब में हो सकते हैं, ओमान, बहरीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, नाइजीरिया, मॉरिशस, कहीं पर भी हो सकते हैं। उन सारे फैंस को बहुत बहुत बधाई कि आपने अपने प्यार को नेटफ्लिक्स पर भी दिखाया और ये रिजल्ट वहाँ पर आया। चलिए आप बताइएगा आपकी सनी देओल के बारे में क्या राय है, मतलब हमारे एपिसोड्स के बारे में तो आप बताते रहते हैं, सनी देओल के बारे में आपकी क्या राय है। और मैं पहले भी कई एपिसोड बना चुका हूँ सनी देओल के कैसे इंटरनेशनल फैंस हैं, उस पर भी मैं एपिसोड ला चुका हूँ पहले भी। तो खैर आप बताइएगा आप किस जगह से जुड़े हैं, आपका शहर क्या है, आपके कंट्री क्या है, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।